नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान में हम सभी यूपी टीजीटी संस्कृत विषय के पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। पुराने प्रश्न पत्र के प्रश्नों के माध्यम से अपने ज्ञान का आकलन कर रहे हैं और आज उसी क्रम में 2016 में जो विज्ञापन आया था और परीक्षा 2019 में आयोजित हुई थी, उस परीक्षा का प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित हैं और बिना समय गंवाए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कश्चित कांता विरह गुरुणा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है। हम सभी जानते हैं कि यह श्लोक मेघदूत खंडकाव्य का पहला ही श्लोक है और पहला श्लोक सामान्य रूप से मंगलाचरण ही होता है, भले उसका प्रकार अलग अलग हो। मंगलाचरण के 3 प्रकार हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जिस मंगलाचरण में किसी देवता विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से आशीर्वाद की कामना की जाती है, वहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। जहाँ पर किसी देव विशेष को नमस्कार किया जाता है, वहाँ पर नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण होता है। और तीसरा जो मंगलाचरण का प्रकार होता है वस्तु निर्देशात्मक, उसमें न किसी प्रकार के आशीर्वाद की कामना की जाती है, न ही किसी प्रकार का नमस्कार किया जाता है। श्लोक पहले श्लोक के साथ ही विषय वस्तु का प्रारंभ हो जाता है। उस मंगलाचरण को हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। मेघदूत में कुछ ऐसा ही है, पहला श्लोक में किसी प्रकार से कोई आशीर्वाद और नमस्कार की बात नहीं की गई है, साक्षात वस्तु का निर्देश है, इसलिए यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कादम्बरी नायिका है। कादम्बरी कहीं कहीं स्वकीया का भी मिलता है कादम्बरी के रूप में, कहीं परकीया भी मिलता है। अधिकतर स्वकीया के रूप में मिले हैं और कादम्बरी नायिका के अंतर्गत जो गुण पाए जाते हैं वो स्वकीया के ही हैं। लेकिन कुछ कारणों को देख करके हो सकता कि आयोग उन चीज़ों की प्राथमिकता दी हो और परकीय लक्षण को सही किया था। तो आप आयोग के साथ ही चलिए, क्योंकि आयोग के साथ चलेंगे तो पुराने उत्तर को आप उसमें दे सकते हैं। यदि आपके साथ दिक्कत होती है, उत्तर गलत होता है, तो आप आयोग को ये बता सकते हैं कि पुराने प्रश्न पत्र में आपके द्वारा ही परकीय माना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है। सामान्यतः अशुद्ध का चयन करना है, अर्थात 3 इसमें सही है, 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है और उसी अशुद्ध का चयन करना है। राधा कृष्णेन सह वनम जगाम, कृष्ण के साथ बन गई, सह के साथ तृतीया है, वनम जगाम ठीक है, क्रिया भी सही है, सही है उत्तर इसका, ये सही है। अगला है, सुधा रामायणम पठितवती, सुधा रामायण को पढ़ी, ये भी सही है। पिता पुत्रम, यहाँ पुत्रम होगा, पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छति, पृच्छ के साथ में दोनों में द्वितीय विभक्ति है, एक में गौण कर्म है, एक में प्रधान कर्म है। शोभा मोहनेन जलम याचयामा, शोभा मोहनेन जलम याचयामा, मोहन से जल मांगी शोभा, तो मोहन में पहले पंचमी होना चाहिए और याचयामा नहीं होना चाहिए, याचयामास होना चाहिए। तो इसका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा 3 का, क्योंकि यही जो वाक्य गलत है, अब गलत ही हमें चयन करना था। चौथा है, अधोलिखित में से अशुद्ध पद युग में क्या है, अशुद्ध का चयन करना है। चत्वारि पुष्पाणि, 4 फूल, दोनों में नपुंसकलिंग है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध पद युग में है, अशुद्ध चुनना है। चतस्रः बालिका, ये भी शुद्ध है। त्रीणि पुत्रा, ये गलत है। त्रयो बालिका भी सही है। त्रीणि पुत्रा इसलिए गलत है क्योंकि पुत्र जो है पुलिंग है और त्रीणि यहाँ पर जो प्रयोग किया गया और नपुंसक लिंग के 3 को बोध कराने वाला त्रीणि शब्द होता है। किरातार्जुनीय का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। वन की बात आती है, याद रखिएगा, किरातार्जुनीयम वन पर्व से लिया गया है और किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में आप पढ़ेंगे तो पृष्ठभूमि पता चल जाएगा कि कहाँ की कथानक हो सकती है, वन पर्व की। अगला है, तापे नस्तंगमित महिमा वर्ष भोग्यण भरतु, ये पंक्ति है, ये किसका विशेषण है, तो किसका विशेषण है, मेघ का, यक्षिणी का, यक्ष का, मेघदूत का। तो मेघदूत तो पुस्तक का ही नाम है, उसके विशेषण की बात ही नहीं है। अब मेघ यक्षण यक्ष देखते हैं, इस पंक्ति को आप पढ़ेंगे, इसका अर्थ का बोध करेंगे तो लगेगा कि ये यक्ष का विशेषण है, क्योंकि साप के कारण जिसकी महिमा अस्त हो गई है या शिथिल पड़ गई है, जिसका प्रभाव कम हो गया है, इस प्रकार का वर्णन है वहाँ पर। ये किसका विशेषण हो जाएगा, यक्ष का, क्योंकि मेघ से तो याचना की जा रही है और यक्षिणी वहाँ पर वर्तमान में विद्यमान नहीं है। लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया गया, लक्ष्मी ने कालकूट से क्या ग्रहण किया, चंचलता, मोहन शक्ति, रागता और वक्रता। कालकूट एक प्रकार का विष है और विष से क्या हो जाता है कि किसी की शक्ति मोहित हो जाती है, उसका शक्ति क्षीण हो जाती है, शक्ति बंध जाती है,
तो मोहन शक्ति जो ग्रहण किया लक्ष्मी ने कहाँ से? कालकूट से किया। नव यौवनोद्धतम, यह पद किरातार्जुनीय महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नव यौवनोद्धतम, ये दुर्योधन जो है राज्य सौंप चुके हैं दुशासन को, उसी प्रसंग में आया है नव यौवनोद्धतम यहाँ पर दुशासन के लिए। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। मरिष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, यह पंक्ति किसने कही है? महर्षि दुर्वासा ने कही है और चतुर्थ अंक का ये पहला ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक का पहला ही श्लोक है, उसमें विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन्, ये पंक्ति आपको मिल जाएगी। अगला है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? नदी का वहाँ पर तो गोदावरी, भागीरथी, तमसा, मुरला, तो इसमें देखेंगे विकल्प में कावेरी का नहीं है, कृष्णा का भी नहीं है, गोदावरी का है। गोदावरी का जो वर्णन है वहाँ पर, ये यमुना का नहीं है। विकल्प सी सही हो जाएगा, गोदावरी। दा धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। दा धातु लिट लकार, लिट लकार आते ही आपको क्षति क्षता वाली बात आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आत्मनेपद की बात नहीं है। आत्मनेपद में भी क्षते होता। मध्यम पुरुष मतलब कि स्यसी, इस प्रकार से रूप चलेगा, और एक वचन की बात है तो दास्यसी। विकल्प डी सही हो जाएगा, इसमें दास्यसी रूप सही हो जाएगा, दास्यसी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, मुनि शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। एक वचन का रूप क्या है? मुनि का। तो मुनि का षष्ठी एक वचन में मुने बनता है, पंचमी एक वचन में भी यही रूप बनता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा 12 नंबर का। अमृत सहोदरापि कटु विपाकाः विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, इसमें अलंकार है। एक बात है दूसरे पक्ष में, एक बात है दूसरे पक्ष में, विरोधाभास हो जाता है कि यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे, ऐसा है तो ऐसा कैसे, तीनों में आपको देखने को मिल जाएगा। जो अमृत का सहोदर है वो कटु विपाक कैसे है, जो विग्रह वाली जो है वो अप्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकती है, पुरुषोत्तम में जो रत है वो खलजन प्रिया कैसे हो सकती है। यहाँ पर इस प्रकार से लक्ष्मी के बारे में बात की गई है कि वो अमृत की सहोदर तो है, क्योंकि अमृत की उत्पत्ति जहाँ से हुई है वहाँ से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन लक्ष्मी जिसके पास जाती है वो उसका व्यवहार कड़वा हो जाता है, इसलिए कटु विपाक भी है। विग्रहवत्यपि, शरीर धारण करते हुए भी वो अप्रत्यक्ष दर्शन है। तो यहाँ पर विग्रहवत्यपि का जो अर्थ है शरीर धारण करने वाले नहीं है। विग्रह कामदेव के बारे में बात की गई है और कामदेव से संबंधित है लक्ष्मी। पुरुषोत्तम रतापि, पुरुषोत्तम जो पुरुषोत्तम है भगवान, उनमें रत भी है और खलजन प्रिया भी है। तो पुरुषोत्तम रत तो है, नारायण के पास में है लक्ष्मी, और इधर खलजन प्रिया भी है, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इसमें अलंकार क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक जो है बात करता है कि ऐसा है, एक बात करता है कि ऐसा नहीं है, फिर दूसरे बात करता है कि वैसा है। क्योंकि अमृत सहोदरा बोलने के बाद कटु विपाक का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कटु विपाक भी है। तो विरोध होते हुए भी विरोध नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है, इसलिए विरोध अलंकार नहीं हुआ, विरोधाभास अलंकार हुआ। विरोध का केवल आभास है, विरोध वहां पर है नहीं। 14 नंबर का प्रश्न है, कांता विरह गुरुना, इस समस्त पद में कितने पदों का समास हुआ है? कांता एक अलग पद है, विरह एक अलग पद है, गुरु एक अलग पद है। तीनों पद को मिला करके समास हो गया है। तो इसमें कितने पद हैं? 3। अगला है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, सुकनासोपदेश में किसका कथन है? तो वहां पर कथन की जब भी बात आए सुकनासोपदेश में, तो सुकनास की कथन, वहां पर सुकनास का ही सभी कथन है। चंद्रापीठ केवल सुने हैं, सुकनास का जो महत्वपूर्ण वचन है, जो सूक्ति है, सब सुकनास के ही हैं वहां पे। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। शिवराज विजय में वर्णन है भगवान शिव का, शिवाजी महाराज का, व्यास का, विजय कुमार का। शिवाजी महाराज का ही चरित्र का वर्णन है शिवराज विजय में। 4 विराम 12 निश्वास। अगला है 45 का संस्कृत शब्द होगा, 45 का पंचचत्वारिंशत् हो जाएगा। पंचचत्वारिंशत्, क्योंकि पंचचत्वारिंशति नहीं होगा, पंचचत्वारिंशति भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, विकल्प डी सही होगा।
न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय है। प्रतिनिविष्ट का अभिप्राय है कि जो अपने एक विशेष भावना से ग्रसित हो कि नहीं ऐसा ही सही है, उसको हम कह सकते हैं कि दुराग्रह से जो ग्रसित हो उसको कहेंगे प्रतिनिविष्ट मूर्ख। और ज्ञान विशेष से युक्त को हम लोग प्रतिनिविष्ट नहीं कर सकते, अज्ञानांधकार से युक्त को भी नहीं, वेद ज्ञान विशेष से युक्त को भी नहीं। दुराग्रह से जो विशेष हो जाए, दुराग्रह विशेष से जो ग्रसित हो जाए उसको प्रतिनिविष्ट कहते हैं। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, इस पंक्ति में अलंकार है। अभी वक्ता भी इसका पूछेगा और अलंकार भी पूछेगा। तो देखिए ऐसी बात उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में भी आई है और उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में भी आई है। प्रथम अंक में जो है वो राम वक्ता है, तृतीय अंक में जो है वहाँ पर सखी वासंती वक्ता है। तो वक्ता पूछे तृतीय अंक के अनुसार तो वासंती ही करना है, क्योंकि वो बोलती हैं कि आप सीता जी के लिए तो ऐसा ऐसा कहते थे। ताना एक प्रकार का मारना हो गया राम जी को। तो यहाँ पर अलंकार पूछा है, उपमा संदेह उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति एवं रूपक। तो अतिशयोक्ति एक तो हो गया, क्योंकि किसी को जीवन ही मान लेना, फिर दूसरा हृदय ही मान लेना, ये अतिशयोक्ति है। रूपक क्यों है? क्योंकि किसी के ऊपर जीवन का आरोप है, दूसरा हृदय का आरोप है। इदम स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। सप्तमी में रूप बनता है अस्याम अनयो, इस प्रकार से रूप बनेगा। तो विकल्प सही हो जाएगा इसका बी, अस्याम। सर्व शब्द से पुलिंगे, पुलिंग में पूछा है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप क्या होगा? सर्व शब्द के पुलिंग में, तो पुलिंग में सर्वस्याम तो स्त्रीलिंग में बनता है, सर्वस्मिन बनेगा कि सर्वस्मिन बनेगा ये देखना होगा। तो यहाँ पर सर्वस्मिन होता है, सही हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगला है शिवराज विजय का प्रमुख रस है। शिवराज विजय में जानते हैं हम सभी वीर रस जो है प्रमुख रस है, वहाँ श्रृंगार का वर्णन नहीं है, रौद्र करुण भी नहीं है। अगला है किरातार्जुनीयम के द्विसाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी है। तो द्विसाम पद में द्विस है, फिर क्विप है और षष्ठी के बहुवचन का रूप है। क्विप का लोप हो जाता है, इसलिए वहाँ पर आपको दिखता नहीं है क्विप का कोई भी प्रभाव तो शब्द पे। तो द्विष्ठी क्विप षष्ठी बहुवचन द्विसाम। पतिरोखधीनाम, पति ही ओखधीनाम, ओखधि के पति, औषधियों के पति किसको कहा गया है? चंद्रमा को औषधियों के पति कहा गया, क्योंकि औषधि रात में ही अधिक पल्लवित पुष्पित होती है, इसलिए चंद्रमा को ही औषधियों के पति माना गया है। चंद्रमा विकल्प सही हो जाएगा। केवल समास का उदाहरण है तो हम लोग जानते हैं भूतपूर्व और वागर्थ वो दो मिलते हैं हम लोग लघु सिद्धांत में, और बाबूराम सक्सेना में एक दो और आपको उदाहरण मिल। तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, यह पंक्ति है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की ही पंक्ति है, जो समय देखने के लिए समय उपलक्षणार्थ बटु जब आश्रम से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं, और किस एक तरफ सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का अस्त होना, तो ये उक्ति है उन्हीं की। तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। शांतः का संधि विच्छेद है, शाम प्लस तह, शाम प्लस तह, विकल्प बी सही हो जाएगा, शांतः। फिर उसको अनुस्वार होता है और अनुस्वार को फिर परसवर्ण हो जाता है, शांतः बन जाता है। राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद होगा रामः विद्यालयं गच्छनम् इच्छति, रामो विद्यालयं जिगमिष्यति, रामेण विद्यालयः गच्छन इच्छते, रामो विद्यालयं गंतुम याति। तो डी तो नहीं होगा, गंतुम याति, रामेण भी नहीं होगा। बात आई कि दूसरा और ए और बी में देखा जाए तो जिगमिषति जो है वहाँ पर सन प्रत्यय लग करके जिगमिषति बन जाता है, किसमें? जाने की इच्छा वाले, जिगमिषति। विकल्प बी सही हो जाएगा। सक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक, यहाँ हुतभुक शब्द का अर्थ है, हुतभुक शब्द का अर्थ है अग्नि, विकल्प बी सही होगा, अग्नि को हुतभुक ही कहा गया है। रमया कोकिलः दृश्यते, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में वाक्य बनेगा, रमया कोकिलः दृश्यते, रमा के द्वारा कोकिल को देखा गया, तो रमा कोकिलम पश्यति, विकल्प सी सही होगा इसका, रमा कोकिलम पश्यति।
बालकः स्नानं करोति का वाच्य परिवर्तन होगा, बालकः का बालकेन हो जाएगा, स्नानम स्नानम ही रहेगा और क्रियते हो जाएगा, अर्थात 31 का बी हो जाएगा सही, बालकेन स्नान क्रियते। और इसमें तृतीया एक है बलकेन लिख दिया गया है, मान लेते हैं बालकेन भी मानते हैं तो भी तृतम लिखा हुआ है तो नहीं। उपपौर्णमासम पद में समास है, उपपौर्णमासम उप पौर्णमास्या समीपम पौर्णमासम पौर्णमासी अंगस उप, इस प्रकार से बनेगा और समास हो जाएगा अव्ययी भाव। अज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ इस पंक्ति के रचयिता है भर्तृहरि ने नीति शतक में इस पंक्ति को कही है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा ए, भर्तृहरि इस पंक्ति के रचयिता है। वह पद्य जो अभिज्ञान शाकुंतल के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है, विचिंतयन्ति तो नहीं है, सरस जीवन विद्धम शैवलेन आपि रम्यम भी नहीं है, अधरः किसलय राग किसलय होगा यहाँ पर, अधरः किसलय राग कोमल विटपान कारणो बाहु ये भी नहीं है, यास्यत्यदि शकुंतलेति हृदयम ये वाला है। विकल्प डी, हितान्नयः संशृणुते सकिम प्रभु, इसमें हितात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है, तो भीत्रार्था नाम भय हेतु यहाँ पर नहीं रक्षा की बात ही नहीं भय की बात है, अपदाने पंचमी से भी नहीं है, आख्यात उपयोग से है क्योंकि कुछ विद्या का स्वीकार करना या किसी प्रकार की ज्ञान स्वीकार करने की बात है यहाँ पर, क्योंकि जो हितकारी वचन बोलते हैं वो भी ज्ञान ही दे रहे हैं और ज्ञान की स्वीकार करने की बात जब आती है तो आख्यात उपयोग से पंचमी वहाँ पर अपरांत संज्ञा होती है और फिर वहाँ पर पंचमी विभक्ति करती है। निम्नांकित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है वह है, तो हितम मनोहार्य दुर्लभम वचा पहली पंक्ति हमें मिल गई जो किरातार्जुनीयम की है और किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी के द्वारा लिखी गई है। और 3 देख लेते हैं, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु मेघदूतम में है, अर्थो ही कन्या परकीय एवं विज्ञान शाकुंतलम में है, आपन्नार्थी प्रश्न फला संपद युत्तमानम ही उत्तमानम इस प्रकार से है होगा। तो ये तीनों जो है कालिदास महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है और पहली पंक्ति जो है महाकवि भारवी द्वारा रचित है, ये विकल्प ए सही होगा। घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है, तो घंटापथ बहुत ही प्रसिद्ध है, किरातार्जुनीयम की टीका है, महाकवि कालिदास के जो मेघदूत पर लिखी गई संजीवनी टीका है और घंटापथ इस पे है किरातार्जुनीयम पे। याद रखिएगा मल्लीनाथ द्वारा जो भी टीकाएँ लिखी गई है उसके बारे में पूछता है कि किस पुस्तक से संबंधित टीका का नाम क्या है। लभ धातु आत्मने पद का होगा, विधि लिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। लभ धातु का विधि लिंग में रूप चलता है इस प्रकार से, लभेत लभेयाताम लभेरन लभेता लभेयाथाम लभेद्वम लभेय लभे वही लभे मही। तो यहाँ पर विधि लिंग मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा है तो लभद्वम जो हो जाएगा बहुवचन तो लभेद्वम सही हो जाएगा, हे वाला लभेद्वम। अगला है आख्यात उपयोग इस सूत्र से सिद्ध होता है, मातुर निलीयते कृष्णा नटस्य गाथाम शृणोति हिमवतो गंगा प्रभवती उपाध्याय अधीते, क्योंकि यहाँ पर भी विद्या स्वीकार की बात है और जहाँ पर विद्या स्वीकार की बात होगी वहाँ पर आख्यात उपयोग से वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। मातृ शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है मातु और षष्ठी के एक वचन में भी पूछे तो यही रूप बनेगा मातु। अस्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा, अस्मत् शब्द के चतुर्थी एक वचन में मह्यम रूप बनता है और मे नौनह मानौनह ये भी आपको याद रखना है क्योंकि द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी में ये रूप अलग बनते हैं, एक्स्ट्रा रूप बनता है। ऐसे विकल्प हो जाएगा इसका 20 सही। 41 का 42 नंबर का है श्रिया युत्सुका, हमें 2 पद है तो आय दिख रहा है और आय होता है आपको आयादी संधि में, और क्योंकि उत्सुका को अलग निकालेंगे तो आय दिखेगा और आय आयादी संधि में होता है और आय होता है यई के जगह पर, तो श्रियई ढूंढ लीजिए और जहाँ श्रियई दिख जाए वही सही है, श्रियई तथा उत्सुका। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से नीति शतक का सूक्ति वाक्य कौन सा है, कर्मायत्तम फलम पुंसम ये तो है, बुद्धि कर्मानुसारण ये भी है, एक ही में से पूछ दिया है नमः कर्मणे तो ये भी है, तीनों है तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। तीनों जो है नीति शतक के ही सूक्ति है। रिक्तम सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, यह सूक्ति उद्धृत है, मेघदूत की सूक्ति उद्धृत है और जल पीने की बात कही जाती है यहाँ पर यक्ष के द्वारा मेघ को।
तीन का स्त्रीलिंग में संस्कृत में अनुवाद होगा तो तीन का बनता है तीसरा, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में त्रीणी और बहु पुल्लिंग में त्रया। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा तीसरा। परभृत विरुतम इस पद समुच्चय का अभिप्राय है, अर्थात परभृत विरुतम का क्या होता है अर्थ। तो परभृत बोलते हैं कोकिल को और विरुतम मतलब उसका आवाज, अर्थात कोकिल ध्वनि को परभृत विरुतम बोलेंगे। अगला है को नाम उष्णोदके न नौ मालिकाम सिंचती, यह कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और इसका जो बोलने वाली है वो प्रियमवदा है, प्रियमवदा की यह युक्ति है। वामः कुलस्याधय, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधय का अर्थ क्या है? आधय का अर्थ है मानसिक पीड़ा, क्योंकि यो उसमें कुछ बात कही गई है ऊपर पंक्ति में महर्षि कण्व के द्वारा, और वो लक्षण यदि किसी स्त्री में नहीं पाए जाते हैं तो कुल के लिए मानसिक पीड़ा ही है, हमेशा कुल को पीड़ित ही करती रहेगी। विकल्प ए सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 48 का। सुकनासोपदेश विहित है, सुकनासोपदेश विहित है, किसके लिए विहित है? चंद्रापीड़ के लिए, चंद्रापीड़ के लिए ही सुकनास जी के द्वारा उपदेश दिया गया है। नरी शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप किस प्रकार से बनता है? ना नरौ नरह, ना नरौ नरह, नराह नहीं होगा ना, तो नरह वाला सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ, यतश्च निर्धारणम सूत्र में ऐसा ही रूप बनता है, गवाम गोसु कृष्णा बहुत क्षीरा। यतश्च निर्धारणम इसका उत्तर सही होगा बी, क्योंकि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, बोलना हो तो कवि नाम भी बोल दीजिए और कविसु भी बोल सकते हैं। कामदेव का पर्याय नहीं है, पंचसर उनका पर्याय है, पांच बाण फेमस है। हलायुध बलराम का पर्याय है, सत्यक कामदेव का नहीं है, शायद ब्रह्मा जी का है। और पुष्पधनवा जो है ये भी कामदेव का है, तो यहाँ पर विकल्प 2 दिख रहा है। तो 2 यदि विकल्प सही होता है हलायुध और सत्यक, इसका मतलब कि आयोग इस प्रश्न को गलत माना होगा, और गलत माना होगा नहीं, माना था। अगला है निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे यजुंस सामान्य च यस्य संकिता, यह पंक्ति किस कवि की कृति को अभिव्यक्त करती है? और बाण भट्ट के पूर्वज के बारे में ये पंक्ति आई हुई है, तो चूंकि उन्हीं से संबंधित है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बाणभट्ट की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है। उनके घर में बटु लोग जो हैं संकित होकर के पाठ करते थे वेदों का, क्योंकि जो सारिकाएं थी, जो सूक्त थे, वो सभी मंत्र को याद कर लिए थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गलत बोल देंगे तो सूक्त सारिका टोक देंगी और उनकी बेइज्जती हो सकती, इसलिए वहाँ पर बटु लोग संकित होकर के पाठ करते थे यजुंसी सामान्य में यजुर्वेद सामवेद के। बाणभट्ट कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है यह पंक्ति। शिवोर्चय का संधि विच्छेद होगा तो शिवस प्लस अर्चय स को हो जाता है उत्व, र होकर के उत्व हो जाता है और बन जाता है शिवो, और उसके बाद में हो जाता है आपका पूर्व रूप संधि शिवोर्चय। चिंता जडम दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप किसका है? तो महर्षि काश्यप का ही है, क्योंकि शकुंतला के पालिता पिता हैं, पालन पोषण करने वाले वो पालक पिता हैं, और बताते हैं कि आज शकुंतला जाएगी ये सोच करके मेरी चिंता के कारण जो है जडित हो रही है दर्शन। अगला है द्वैत वने वनेचर, यहाँ प्रयुक्त वनेचर में समास है, समास वनेचर में, तो पहले बात तो बीच में दिख रहा वने सप्तमी विभक्ति है तो अलुक है इसमें, मतलब कि विभक्ति का लोप नहीं हुआ, और सप्तमी दिख रहे तो अलुक सप्तमी तत्पुरुष, विकल्प बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 56 का। शोक ज्वाला वलीढ़म, इसमें अलंकार है, शोक ज्वाला वलीढ़म, वलीढ़ मतलब कि उससे व्याप्त, उससे ढक जाना, और शोक रूपी ज्वाला, तो शोक रूपी ज्वाला, जहां रूपी की बात है वहां पर हो जाएगा रूपक। अगला है शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या कितनी है? निश्वास की संख्या विराम 4 है और निश्वास जो है 12 है, तो 58 का हो जाएगा आपका डी। कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? गुरु सेवन पटुहु, शोक विमोक कोकलोकस्य, कुंडलम आखंडल दिशा, अवलंबो रोलंब कदम्बस्य। नीचे के तीनों जो विशेषण है सूर्य के हैं, गुरु सेवन पटु जो है ये सूर्य का विशेषण नहीं है। प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद होगा प्रयाग, सब जगह सही है। भारत का तो भारत से ढूंढिए, भारतीय नहीं होगा, भारत से 3 जगह मिला,
प्रमुख धार्मिक नगर है। यहाँ पर नगर को पकड़ना हो, क्योंकि नगर है नपुंसकलिंग, क्योंकि नगरम नगरे नगराणी इस प्रकार रूप चलता है। नगर को पकड़ते हैं तो नगरम दिखेगा आपको 2 3 में दिख गया। 3 में जो भारते वाला है ये तो हट गया, बी बचा सी और डी में ही सही होने वाला है। तो प्रमुखम धार्मिक नगरम संति जो है, यहाँ संति नहीं, एक ही नगर है तो संति भी नहीं होगा, अस्ति वाला होगा। तो प्रयाग भारतस्य प्रमुखम धार्मिकम नगरम अस्ति, ये विकल्प सही हो जाएगा 60 का डी। अगला है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है। प्रयुक्त छंद वंशस्थ है 44 नंबर तक, पुष्पिताग्रा 45 है, मालिनी है 46वें नंबर, अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा 61 का पी, वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी। समेन सिद्धि मुनयो न भूभृता किरातार्जुनीयम, यह वाक्य कहा गया द्रौपदी के द्वारा कहा गया है और युधिष्ठिर को कहा गया है कि शांति पूर्वक सिद्धि मुनियों को मिलती है, न कि राजाओं की। इसलिए आप जो है शांति त्यागिए और धनुष बाण उठाइए, चलिए लड़ाई करने। अगला, किरातार्जुनीयम में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? सपत्नेन पद अर्थ हुआ, जो पद है ये शत्रु के लिए प्रयुक्त हुआ। शत्रु के लिए इसका विग्रह इस प्रकार से है शायद, सामान्य वस्तुनि पतति किति सपत्ना, समान वस्तु में जो पतन करे अर्थात उसी की तरफ जो बढ़े, सामान्य वस्तु में वो एक दूसरे के लिए शत्रु हो जाते हैं, शत्रु के लिए प्रयुक्त हुआ है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी सुक्ति उद्धृत है, सुकनासो पदेश से उद्धृत है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी, याद भी रखिएगा, पूछा भी है शायद, तंद्रा प्रदा दे करके राज्य लक्ष्मी गायब कर दिया, वहां पर आपको भरना है। तो राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी जो है राज्य के विष के विकार से आलस को उत्पन्न करने वाली होती है राज्य लक्ष्मी। अगला है 65 नंबर, कालिदास ने वक्रः पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, उत्तर पता ही होगा। उज्जैनी जाने के लिए कहते हैं कि यदि आपका रास्ता टेढ़ा, भले ही आपका रास्ता टेढ़ा होगा लेकिन उज्जैनी जाने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि उज्जैनी नहीं जाएंगे तो बहुत कुछ आप अपने जीवन से खो बैठेंगे, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य नहीं देखेंगे, महाकाल के नगरी को नहीं जा पाएंगे। ये कौन कहता है? कहता है यक्ष मेघदूत को, मेघदूत में कहता है। संपत्सु महदाम चित्तम भौत्युत्पल कोमलम, और आगे है कि विपत्तियों में जो है पत्थर के समान हो। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम, शाकुंतलम, निधि शिशुपालवद्धम, नीति शतकम, नीति शतक से ली गई है। को अन्य हुतवहा प्रभवती दग्धुम, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया। को अन्य हुतवहा दग्धुम प्रभवती इस प्रकार का है। शकुंतला में देखिए अनुसुईया को आप लेकर के चलिए, क्योंकि 2021 में भी प्रश्न पूछा, 2016 में भी पूछा, 2021 में इसको गलत मान लिया गया प्रश्न को, किसी ने बता दिया कि प्रेमवदा का है, प्रमाण भी दे दिया गया कि प्रेमवदा के द्वारा कहा गया, और वस्तुतः ऐसे है भी, कुछ प्रश्नों में अनुसुईया को लेकर के है, कुछ प्रश्नों में प्रेमवदा को कह दिया गया, लेकिन 2016 में अनुसुईया उत्तर सही मान करके मूल्यांकन किया गया था और मैं भी अनुसुईया किया था, मेरा ये प्रश्न सही था। तेन पाठ पठ्यते प्रयोग है, पाठ का चर्चा है इसलिए कर्मवाच्य का हो गया, यदि कर्म नहीं रहता तो ये भाववाच्य का हो जाता, तो 68 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अष्टाशीति ही शब्द का हिंदी भाषा में शब्द बनता है अष्टाशीति, अशीति मतलब 80, अष्ट मतलब कि 8, तो 80 और 8 मिलकर क्या बन दें? 88, तो विकल्प बी सही हो जाएगा 88। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन तुभ्यम बनता है, विकल्प ये सही होगा 70 का। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में रूप बनता है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग तो सर्वस्मिन तो नहीं बनेगा, पुल्लिंग में बनता है, सर्वश्याम बन जाएगा एक वचन में, विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था? देवदत्त, राजाराम, दुर्गादत्त, प्रयागदत्त। प्रयागदत्त संबंधित नहीं है उनसे और देवदत्त भी नहीं संबंधित है। दुर्गादत्त उनके पिताजी का नाम था और राजाराम जो है उनके दादाजी का नाम था, और पुत्र का नाम यदि पूछे तो राधा था। तो राजाराम दादाजी, पिताजी दुर्गादत्त, और अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय के लेखक, और उनके पुत्र का नाम है राधा। और गोत्र पूछ दे इनका तो पराशर गोत्र। विद्युत्वंतम ललित वनिता, यह पंक्ति संबंधित है, तो पूर्व मेघ में उत्तर मेघ में पंक्ति आई हुई है और वहाँ पर चर्चा है, अलका नगरी के बारे में बात की गई है।
ये हो गया चंपू काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य से, तो गीति काव्य से संबंधित है। 2 प्रश्न एक साथ पूछ लिए। जो जानेंगे कि गीति काव्य कौन है वो उसका उत्तर सही कर पाएंगे, अर्थात ये भी कुछ प्रश्न बन गया कि मेघदूत किस प्रकार का काव्य है, और एक प्रश्न ये भी बन गया कि ये कहाँ से है। एक प्रश्न पूछ देता कि किसके बारे में कहा गया, तो एक और प्रश्न बन गया। तन्वी श्यामा शिखर रचना पक्व बिंबाधरोष्ठी, इसमें विशेषण प्रयुक्त हुए हैं किसके लिए, तो यक्षिणी के लिए, क्योंकि यक्ष अपने पत्नी के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसी है वो। त्वम जीवितम त्वमसि हृदय, त्वमसि में हृदयम द्वितीय, में होगा, में नहीं, यह उक्ति है। तो यहाँ पर देखिए वासंती की उक्ति है, क्योंकि तृतीय अंक हमारे पाठ्यक्रम में है और पाठ्यक्रम के अनुसार ही पूछेगा जो भी प्रश्न। प्रथम अंक में तो राम ने कहा है, लेकिन ये यहाँ पर वासंती की उक्ति है तृतीय अंक में। व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या है, कर्म के बारे में अनेकों सूत्र बताते हैं, ऐसा भी कर्म है, ऐसा भी कर्म है, लेकिन एक प्रधान रूप से जो कर्म का लक्षण है वो है कर्तुरीप्सितम कर्म। यही इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, कर्तुरीप्सितम कर्म। ठीक है, 1 मिनट। तिहत्तर नंबर अगला है, नवासी का संस्कृत में शुद्ध शब्द होगा, नवासी का, तो नवासी का नवाशीति, 9 और अशीति, ये तो सही है। फिर है एकोननवति, एकोननवति, ये भी सही है। उननवति, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त तीनों सही है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। ग्रीष्म ऋतु में संधि करने पर रूप बनेगा, ग्रीष्म में अ है, इधर री है, अ और री मिलकर के उड़न रपड़ा की सहायता से बन जाता है अर, और अर जब बनेगा तो रह जाएगा ऊपर, बनेगा आपका ग्रीष्म ऋतु। ऐसे ही ब्रह्मर्षि बनता है, ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। लता शब्द रूप में लते शब्द की आवृत्ति हुई है, तो 2 बार तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही हो जाती है, द्विवचन में, लता लते लता वहाँ पर, और द्वितीय में भी, और फिर उसके बाद में संबोधन में एक वचन द्विवचन दोनों जगह, अर्थात 4 बार। इसका लता की आवृत्ति कितने बार होगी, 4 बार, बी विकल्प सही हो जाएगा। लता शब्द की आवृत्ति अपने रूप में 4 बार। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना आवश्यक है। लभेरन पद का धातु लकार पुरुष वचन आदि सही है, तो लभेरन में लभ धातु, ये तो सही है, सब कोई जानता है। और फिर अभी हम लोग लभेरन का रूप भी लभेध्वम वाला पढ़े थे, तो विधिलिंग भी सही है, क्योंकि विधिलिंग में आया है, और प्रथम पुरुष के एक बहुवचन में आया, लभेत लभेता, लभेत लभेयतम लभेरन। लभ धातु हो गया, विधिलिंग लकार हो गया, और प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया, लभेत लभेयता लभेरन। और अगला प्रश्न है इसका, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या कितनी है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या 46 है, 44 तक वंशस्थ है, 45 पुष्पिताग्रा और 46 में मालिनी। विधि समय नियोगादित्य संहार जीवनम, इस पद्य में मालिनी। अगला है बाणस्तु पंचानना, यह सूक्ति किसने कही है, बाणस्तु पंचानना। तो देखिए बाण के बारे में कुछ युक्ति है जो आपको एक जगह संकलित मिल जाएंगे किसी पुस्तक में, उसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि पूछ रहा है, LT ग्रेड में भी पूछा है, और TGT के 2-3 साल से देख रहा हूँ कि पूछ रहा है। तो ये विकल्प ये सही हो जाएगा, चंद्रदेव ने कहा है बाणस्तु पंचानना। त्रियास युक्त नृपचार चक्षुषः, यहाँ नृप पद से संबोधित किया गया है, तो नृप जो है यहाँ पर युधिष्ठिर को कहा गया है, चूंकि दुर्योधन की भी चर्चा है, लेकिन वनेचर जो है अपनी युक्ति बोलने से पहले बताता है कि गुप्तचरों के द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए राजाओं को, वहाँ पर यहाँ युधिष्ठिर से ही संबंधित है, क्योंकि युधिष्ठिर से बात कर रहा है वहाँ पर वनेचर। विकल्प भी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर को। शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्य को प्राप्त होती है, तो यौवन आरंभ में सभी जानते हैं, जब यौवन का आरंभ होता है तो बुद्धि कितना भी शास्त्र पढ़े रहे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत रास्ते को भटकने लगती है। और ये बात कहाँ पर आई है, कादम्बरी के सुकनासोपदेश में सुकनास ने कहा है चंद्रापीठ के लिए। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में नाट्य संधि है, तो तृतीय अंक में देखिए संधि के 5 भेद 5 अंग जो होते हैं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, तो यहाँ पर गर्भ संधि जो है तृतीय अंक में आपको मिलती है। अगला है
और कभी पूछे कि गर्भांग कहाँ मिलता है, तो उत्तर रामचरितम में ही गर्भांग मिलता है। और तृतीय अंक की संधि कौन सी हो जाएगी? गर्भ संधि। सवर्णलिंगी विदिता समाययौ, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है वर्णलिंगी का ब्रह्मचारी अर्थ है, याद रखना है। सखी आमाम तावद उत्कंठाम विनोदम इष्यावह, आई हुई यह उक्ति किसने कही? अनुसुईया ने, प्रियंवदा ने, गौतमी ने और शकुंतला ने। ये शकुंतला के विदाई के अवसर पर बात कही गई है। और अनुसुईया बोलती है कि मुझे चिंता हो रही है कि चली जाएगी, इतना जल्दी चली जाएगी, ये सोच करके। तब प्रियंवदा बोलती है कि हम लोग तो अपना मनोविनोद कर लेंगे, लेकिन कम से कम शकुंतला तो अपने पति गामिनी हो जाएगी, पति के पास चली जाएगी। इस प्रकार का वर्णन वहाँ पर है। 87 नंबर प्रश्न का विकल्प सही हो जाएगा प्रियंवदा। यद्यपि पद का संधि विच्छेद है। यदि अपि होगा, ई को रची से यह हो जाएगा, यद्य बन जाएगा, और यह हलंत रहेगा, अपि जुड़ जाएगा, उसमें बन जाएगा यद्यपि। 88 का विकल्प ए सही होगा। भानु शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में रूप बनता है। भानवः बनता है, कहा न हलंत नहीं रहेगा, पूरा रहेगा तो बन जाएगा भानवः। तत्पुरुषा सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है। तत्पुरुषा किस प्रकार का सूत्र है? अधिकार सूत्र है। 90 का ए। अगला है, विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण है मौनम, मौनम भूषणम पंडितानाम। किसने कही ये बात? भर्तृहरि ने कही है, नीति शतक में कही। 91 नंबर प्रश्न का विकल्प ए सही होगा। अधोलिखित में से कण्व ने नहीं कहा है। कण्व ने क्या नहीं कहा है? भर्तृ बहुमता भव, शुश्रूषस्व गुरुन्, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, अवेहितनयाम ब्रह्मण अग्निगर्भाम शमी। क्योंकि जब ये प्रश्न पत्र में प्रश्न आया था तो इस प्रकार से लिखा था कि अधोलिखित में से कण्व ने कहा है। तो कहने की जब बात आती है तो फिर यहाँ पर उक्ति तो ज़्यादा है, एक विकल्प को हम सही नहीं कह सकते हैं। तो ये इसमें से यही छांटना रह गया कि कण्व ने नहीं कहा। इस प्रकार के प्रश्न को समझ करके जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर सही हुआ था। और प्रश्न देख करके भी समझ जाना चाहिए कि कहीं मिसटाइप हो गया है क्या, जिसकी वजह से इस प्रकार का ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर तीन जो है उनकी है। भर्तृ बहुमता भव भी है, शुश्रूषस्व गुरुन् भी है, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भी है। लेकिन जो केवल एक ही विकल्प है डी, अवेहितनयाम ब्रह्मण अग्निगर्भाम शमीमि व, ये आकाशवाणी की उक्ति है। तो ये कर्ण की उक्ति नहीं है, ऊपर की तीनों उक्ति कर्ण की है। निम्नलिखित में शुद्ध है कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो यहाँ पर देखिए पहले बात बी और डी एक ही तरफ का दिख रहा है, लेकिन ये बी में कुमुदिनी जो लिखा है, डी में कु में बड़ा ऊ था, कुमुदिनी था। तो विकल्प बी सही होगा इसका, कुमुदिनी सही होता है। डी आप गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रश्न पत्र में कु, क्योंकि ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, बहुत मैं सोच विचार करके किया था। तो यहाँ पर क में बड़ा ऊ था, कुमुदिनी था। विकल्प बी सही हो जाएगा, कुमुदिनी। शुद्धम वाक्यम वर्तते, शुद्ध वाक्य है ब्रिकान बिभेति, ब्रिकेन बिभेति, ब्रिकात भेंति, ब्रिकात बिभेति। तो ब्रिकात बिभेति ये हो जाएगा आपका रूप सही, ठीक है। क्योंकि त को न करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं दिखता है कि संधि नियम के अनुसार चाहे कुछ भी। ब्रिकेन यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि डरने की बात है तो पंचमी विभक्ति आएगा हित्रार्थानाम ये हेतु। ब्रिकात बिभेति विकल्प डी सही हो जाएगा। नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह वचन कथित है वनेचर के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, किरात के द्वारा। तो वनेचर के द्वारा कही गई बात है ये कि जो ऐसी होते हैं वो झूठा और प्रिय बात नहीं बोलते। वनेचर के द्वारा उक्ति है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। 95 नंबर का ये हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को करने वाले लगभग सभी व्यक्ति होते हैं। किसी से बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो उस प्रश्न से सिलेक्शन नहीं होता है। जो प्रश्न 10-5 कठिन होते हैं उन्हीं प्रश्नों उसका खेल होता है सिलेक्शन में। तो इसलिए प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। कठिन प्रश्न आएंगे, अपने आप को वहाँ पर देखिए, अपने आप को उसके लिए मजबूत बनाइए। यदि किसी प्रकार का कोई कठिन प्रश्न आता है, किसी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें से गलती न हो। किरणम अंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ? तो महाकवि जो नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि के द्वारा ही ये बात कही गई है, जीर्णम अंगे सुभाषितम। तो ये माना गया है कि उन्हीं के अंग में सुभाषित जो है जीर्ण हो गई है। ऐसे तो ये बात सब पे लागू होती है कि कोई बात सुनना नहीं चाहता है सही बात, तो सुभाषित जो अच्छी अच्छी बातें हैं बोलने वाले के अंग में ही
जीर्ण हो जाती है। वक्ता को माना जाए यहाँ पर तो उसी के अंग में अंगस्थ हुआ, तो भर्तृहरि के अंग में अंगस्थ हुई सुभाषित। प्रश्न पूछने का तात्पर्य बस यहाँ पर यही है कि इसके रचयिता कौन है। तो इस सूक्ति के रचयिता जो है भर्तृहरि है। कटे आस्ते में कटे पद कैसा आधार है। कटे आस्ते, चटाई पर कोई बैठता है और बैठता है तो उससे चिपका रहता है। चिपकने के अर्थ में श्लेष की बात होती है, अर्थात औपश्लेषिक आधार है। आधार के तीन भेद हैं, वैषयिक औपश्लेषिक वैषयिक अभिव्यापक चित्तधार त्रिधा। और इसमें वैषयिक नहीं है, अभिव्यापक भी नहीं है, औपश्लेषिक आधार है ये। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वे गुणा आश्रयंती रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध शब्द है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध शब्द है यहाँ पर कांचन। कांचन जो है शुद्ध शब्द है। अगला है अस्मत् शब्द से षष्ठी विभक्त एक वचन रूपम भवती। अस्मत् शब्द के षष्ठी के एक वचन में मम होगा, बहुवचन में अस्माकम। अगला 100 नंबर का प्रश्न है, जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं पंडित हूँ, मैं मदान्ध हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। विद्वानों के पास में बैठने के बाद ज्ञान हुआ कि मैं न पंडित हूँ, मैं न मदान्ध हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, और सर्वज्ञ की बात ही अलग है। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी। देने के अर्थ में परस्मयी पदी धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में होता है। तो बहुवचन पूछा है तो ददाति दत्तः ददति इस प्रकार से रूप बनता है, ददति हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंग में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है। विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। और अंक के अनुसार एक सारणी बना लीजिए अंक, और उसमें कौन सा अर्थोपक्षेपक है, उसमें कौन से पात्र हैं और किस प्रकार का अर्थोपक्षेपक है। विस्कंभक है तो शुद्ध है कि संकीर्ण है, इन सब चीज़ों को एक सारणी बना करके याद करिए, याद हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं जो आपको कठिनता महसूस कराएंगे परीक्षा में। पुराने प्रश्न पत्रों से तो हमें लगता है कि आप बस हिंट ले सकते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत अब कम ही फंसने वाले हैं पुराने से। यदि फंसेंगे भी तो आसान वाले फंसेंगे, और आसान वाले सभी को आते हैं, और सभी को जो आएंगे उससे सिलेक्शन नहीं होता है। जो बहुत कम ही लोग को आए उसी से सिलेक्शन होना है। सहयुक्ति अप्रधान है इस सूत्र का उदाहरण है। तो सहयुक्त सह ढूंढिए। सह देख रहे हैं रामेण सह गतवती सीता, रामेण सह सीता गतवती। क्योंकि मम में भी स है लेकिन तृतीया नहीं है। सहोदरों की क्षति में स है लेकिन वो सह अव्यय नहीं है, सहोदर की बात है वहाँ पर। सुग्रीव राम स लक्ष्मण, ये भी सही नहीं है। जहाँ जहाँ पर स आए वहाँ पर तृतीया का प्रयोग होना चाहिए था। अब प्रधान में तो राम यहाँ पर तो प्रधान है। रामेण सह गतवती सीता, सॉरी गतवती क्रिया है जो सीता को प्रधानता दिखाती है क्रिया, और राम के साथ में गई तो राम अप्रधान हुए, और अप्रधान में तृतीया होनी थी, हुई है, इसलिए यही सही है। दम्भोलि घटिता इयं रचना या दारुण दानवोदंतो दीर्णैः न दीर्यते। यह पंक्ति उद्धृत है, ये उद्धृत है आपके शिवराज विजय से। और जो तपस्वी मुनि आए थे उनके सामने गुरु जी के जो गुरु जी जो थे, ब्रह्मचारियों के गुरु जी जो थे, वो ये बात को कहे थे कि ऐसी बात को भूलने में हमारी जिह्वा जो है क्यों नहीं टूट फूट क्यों नहीं नष्ट हो जाती है। निश्चित है कि पत्थर से लगती है, बनी हुई है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पुत्रः मातरम स्मरति, पुत्रः मातरम स्मरति, मातारम स्मरति, पुत्र मातु स्मरति। देखिए स्मरण के साथ स्मरण है तो यहाँ पर तो सूत्र याद नहीं आ रहा, शायद अधिगत तैसाम कर्मणि इस प्रकार से है। हाँ, उसमें षष्ठी तो यहाँ पर हो जाएगी मातु स्मरति, और स्मरण सामान्य स्मरण में यहाँ पर हो जाएगा मातरम स्मरति। यदि कर्म षष्ठी में संबंध की विवक्षा, कर्म में संबंध की विवक्षा जोड़ दी जाए तो मातु स्मरति सही हो जाएगा। और यदि सामान्य देखा जाए तो मातरम स्मरति सही हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएंगे, इसमें ए और डी सही हो जाएगा। पुत्र मातरम स्मरति भी सही है, पुत्र मातु स्मरति भी सही है। किरातार्जुनीय के आधार पर चार चक्षु कहा जाता है। चार चक्षु जिनकी आंखें गुप्तचर लोग हों उनको कहा जाता है, राजा को कहा जाता है। ये फिर ये 2021 में भी ये प्रश्न आया है। चतुः कपाला संधि करने पर शब्द बनेगा। तो संधि नियमों के अनुसार यहाँ पर स को मूर्धनी स हो जाता है, चतुष कपाला बनता है।
प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदि देश। यहाँ उपकरण पद की व्युत्पत्ति है। कर्ण में क्री से ल्यूट होता है, यू को अन होता है, बनता है कर्ण, और उपक्री ल्यूट, इस प्रकार से बन जाएगा आपका उपकरण। राहुल होता तो कारक बन जाता है और बन जाएगा कर्ण। विकल्प बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 108 का। जटाभिस्तापस किस सूत्र से बनेगा? जटाभिस्तापस बनेगा इत्थम भूत लक्षणे से, क्योंकि हेतु की बात नहीं है, अपवर्ग की बात नहीं है, इनका विकार भी नहीं है, केवल पहचान है। इस प्रकार से एक अगला है कृष्ण सर्प पद का समास विग्रह। कृष्ण चासौ सर्प, इस प्रकार का विग्रह होगा, नहीं तो कृष्ण सर्प। ये हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा, कृष्ण सर्प। कृष्ण से सर्प नहीं होगा, कृष्णाय सर्प भी नहीं होगा, कर्मधारय होगा कृष्ण सर्प। अगला है तदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदा। यह सुक्ति उद्धृत है, किरातार्जुनीयम से उद्धृत है, नैषधीय चरितम से नहीं, नीति शतक से नहीं, उत्तराचरितम से भी नहीं। 111 का विकल्प ए सही होगा। रिक्ता सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय, इस कथन में गंभीरता सूचक शब्द है। गंभीरता तो गौरव की बात कही गई है, गौरव ही गंभीरता होता है, तो यहाँ पर गौरवाय जो है वो सही हो जाएगा 112 का 112 का सी। निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है। ग्रामे में है, नगर में है, बने में है, लते में नहीं है। लता का तो प्रथमा और द्वितीया में और संबोधन में ही रूप बनते हैं लते। सा तपस्विनी निर्वृत्ता बहुत, इस पंक्ति में सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अभी चर्चा हुआ था पहले, शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है सा। 114 का हो जाएगा आपका ए। वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा, यह सुक्ति है। वारांगना इव नृपनीति राजनीति, वैश्या के से तुलना की गई है राजनीति की, और अनेक रूपों वाली बताई गई है। कहाँ पर बताई गई है? नीति शतक में बताई गई है, शायद 10 प्रकार की बताई गई है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो ऋषि दुर्वासा वहाँ पर प्रवेश करते हैं और वही साप देते हैं। और विचिंतयंती अनन्य मानसा उनकी उक्ति है। मनाने उनको कौन जाता है? प्रेमवदा मनाने जाती है। और फिर बताते हैं कि कोई आभरण, कोई आभूषण का चिन्ह या कोई भी चिन्ह दर्शाया जाए तो हमारा साप का प्रभाव कम हो जाएगा। यही वर्णन है, उतना ही वर्णन वहाँ पे। वसूनिवाचन नवसी न मन्युना, यहाँ पर प्रयुक्त वसूनी पद का अर्थ है तो धन है यहाँ पर, क्योंकि धन को चाहते हुए नहीं, वह वसी मतलब कि जो इंद्रियों को वश में रखे, क्रोध से नहीं, धन को चाहते हुए नहीं, अपितु अपने धर्म समझ करके जो व्यक्ति धर्म विप्लव होते थे, जो अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करते थे, उनको दंडित करता था। कौन? दुर्योधन। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप बनेगा। बहुवचन में क्या बनेगा? तान बनेगा। और तद पूछा है, लिंग पूछा, द्वितीय बहुवचन पूछा, तो विकल्प सही हो जाएगा आपका 118 का डी। हम लोग लगभग अपने प्रश्नों के समाप्ति की ओर हैं। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, सुक्ति किससे संबंधित है? तो ये सुकनासोपदेश से संबंधित है। जो यौवन है, जो जवानी है, उसका किस प्रकार से अंधकार फैलता है, इसका वर्णन है सुकनास के द्वारा चंद्रापीठ के लिए। वस्त्यवाणी कवि चक्रवर्ती, उस उपाधि से समलंकृत कौन है? बाणभट्ट है। वस्त्यवाणी चक्रवर्ती। 120 का ये सही हो जाएगा। अगला है अधः शब्द का नपुंसक लिंग में रूप बनता है अधः अमु अमुनि। अधः अमु, आप जानते ही होंगे, बहुत आसान है। 121 का ए। आह अतिथि परिभाविनी के कथनकार हैं दुर्वासा ही है। प्रारंभ भी इस प्रकार से होता है, आह अतिथि परिभाविनी। अगला है 123 का चक्षुषे पद में विभक्ति है। चक्षुष में जो है चतुर्थी विभक्ति है, 4 चक्षुषे आया है, वहां पूछे तो बहुब्रीहि समास और चतुर्थी विभक्ति। 123 नंबर का सी। घ्नन्ति में धातु है तो हन धातु से बनता है घ्नन्ति। ये कंफ्यूज करता है, इसलिए हन धातु के जब भी रूप याद करिए तो एकदम आसानी से याद करिए, आसानी से, सावधानी से। किरातार्जुनीयम में सुयोधन
दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद है, सुयोधन या दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है इसमें? शुभ्र, द्वीप, जिम्न, भूति। भूति मतलब ऐश्वर्य, शुभ्र मतलब उजाला, द्वीप मतलब हाथी। तो जिम्न पद जो है यहाँ पर, जिम्न पद है किसके लिए प्रयुक्त? दुर्योधन के लिए, क्योंकि कुटिल भी है, वो टेढ़ा भी है। इस प्रकार से विकल्प सी सही हो जाएगा। 125 प्रश्नों को हल करने के साथ ही हम सभी 2016 के यूपी टीजीटी संस्कृत विषय के प्रश्नों को देख लिए। प्रयास किया गया कि प्रश्नों को यथासंभव जो है सही करने का प्रयास किया जाए, और मैं मानता हूँ सही किए होंगे हम लोग। आप लोग इसको देखिए, यदि लगता है कि कुछ लाभकारी है या समय को बचाने वाला है, मैं बताया भी था कि लगता है कभी कभी कि यदि प्रश्न पत्र आपके पास नहीं है या कुछ पढ़ने का मटेरियल नहीं है, हाथ में मोबाइल है, कहीं बैठे हुए हैं, तो प्रश्न पत्र की ही आवृत्ति कर ले, उसमें बातों को सुन ले, कुछ एक्स्ट्रा आपको फैक्ट मिल जाएगा। इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी के पास पुराने प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होंगे, तो उनके लिए तो लाभकारी ऐसे ही हो जाएगा हमेशा के लिए। जिनके लिए होगा हार्ड कॉपी में प्रश्न पत्र उपलब्ध, कभी अपने रूम से बाहर रहें तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और आगे भी ऐसे सारे प्रश्न पत्र अभी तक जितने टीजीटी की परीक्षा आयोजित हुई है आप सभी के बीच में रखूँगा, और आप सभी सहयोग करिए। जो संशोधन की बात हो, जो सुझाव हो, उसे आप दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ, और स्वीकार करके उससे अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि लागू करूँ, और जो जो कमियाँ उसको दूर करूँ। धन्यवाद।